So, in today's class, we will study WDM. What is mean by WDM? This is called wavelength division multiplexing. जैसे कि हमने पढ़ा है अपनी डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क या कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो लेक्चर्स थे, इसमें हमने ये पढ़ा था कि एक हमारे साथ होता है TDM, एक होता है FDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो इधर हम एक दूसरा इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम होगा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये हमारे साथ ऑप्टिकल सिस्टम को एप्लीकेबल है कि हम क्या करें। मल्टीप्लेक्सर का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर का काम ये होता है कि इसको अगर आप ज़्यादा इनपुट दे दें पैरेलल, तो ये क्या करते हैं, वन बाई वन को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। पर इसको 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 इस तरह इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हो तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कहते हैं, टाइम के लिहाज से हो तो टाइम के, इस तरह आज हम क्या करेंगे, वेवलेंथ के लिहाज से पढ़ेंगे, तो उसका नाम होगा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये हमारी आज का लैब होगा। इस लैब में हम ट्रांसमीटर को डिज़ाइन करेंगे, एक ट्रांसमीटर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अगर हम क्या कहेंगे कि अगर इसी तरह हमारे साथ कोई से 4 या 8 ट्रांसमीटर हो तो क्या करें, कोई से 1 2 3 4 ट्रांसमीटर हो, तो ये सारे 4 ट्रांसमीटर जो है ना, ये अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर करेगा। तो इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। और इसके बाद जो हमारे लैब नंबर 4 होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए रिसीवर डिज़ाइन करेंगे। वी विल डिज़ाइन द रिसीवर फॉर दिस। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिसीवर डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमने लैब नंबर 1 में ट्रांसमीटर डिज़ाइन किया, लैब नंबर 2 में हमने इसका सब सिस्टम फाइंड कर दिया कि इसका सब सिस्टम कैसे कर देंगे, लैब नंबर 3 में भी हमने सब सिस्टम को डिटेल से पढ़ा। अभी लैब नंबर 3 में हम ये कहते हैं अगर हमारे साथ कुछ ज़्यादा ट्रांसमीटर हो तो कैसे डेटा को ट्रांसमिट करेगा, तो इसके लिए हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे। और इसके बाद लैब नंबर 4 में हम इसकी रिसीवर की तरफ मूव होंगे कि इसका रिसीवर कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपने ग्लोबल पिरामिडर कैसी लगानी है, इसके ओवरऑल ग्लोबल पिरामिडर। तो ग्लोबल पिरामिडर लगाने का आसान तरीका क्या है कि आप डबल क्लिक करें किस चीज़ पर, विंडो पर, जो मेन विंडो है हमारे साथ अभी आपको स्क्रीन विजिबल है जो एप्टी सिस्टम ओपन हो रही है, यस सर। ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल इन के जरिए लिया, क्लिक कर दिया। अभी मैं अगर ओवरऑल ग्लोबल पिरामिडर फाइंड करना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह क्लिक कर सकता हूँ। इधर इस विंडो पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, जस्ट ये। अभी ये बिट रेट है हमारे साथ 10,000, तो अगर इसको आप ज़्यादा करना चाहते तो ज़्यादा कर सकते हैं कि 25 कर सकते। और विंडो साइज ये है, और इस तरह हमारे साथ सीक्वेंस लेंथ 128 बिट है, और सैम्पलर पर बिट हमारे साथ 64 है। इसको अगर आप छेड़ना चाहते हैं इसको भी आप छेड़ सकते हैं, इसके लिए मैंने जस्ट इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप डबल क्लिक करके जो मेन ग्लोबल पैरामीटर है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अभी जैसे कि हमने लेसन नंबर फर्स्ट में ट्रांसमीटर डिज़ाइन किया था, इसी तरह हम इधर डिज़ाइन, मैं अपना आइकन यूज़ नहीं करता क्योंकि इसमें फिर एक बात होगी कि फिर हर एक आइकन को आपने ओपन करना होगा, इसलिए मैं इधर दोबारा से क्या बनाना चाहता हूँ, अपना
अपने लिए एक ट्रांसमीटर यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शॉट बदीदा सुंदर हुआ। मैं क्या करूँगा, वही एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर डिज़ाइन कर दूँगा, लेकिन इधर मैं 4 एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर डिज़ाइन कर दूँगा और इसके लिए डब्ल्यूडीएम। आप क्या करेंगे, आप 8 डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीका करती सोर्स लिया और एक हमने सीक्वेंस जनरेशन लिया, एक हमने पल्स जनरेटर लिया, इसका थोड़ा मिनिमाइज कर ताकि अच्छा हो। और एक हमने ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर जेंडर लिया। ये हमारा एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर बन गया। अभी मेरे साथ सपोज 4 है, तो 6 अच्छा 4 के फॉर्म में कैसे बना दूंगा, इस तरह दूसरा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह सेलेक्ट करें, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तुम्हारे साथ दूसरा बन गया। तीसरा कंट्रोल वी तो मेरे साथ तीसरा बन गया, कंट्रोल वी तो मेरे साथ नेक्स्ट। अभी ये जो विंडो है इतना के साथ बड़ी आप इस तरह कर सकते हैं। फिर अगर आप ऐड कर दे ऐड, तो फिर आपका ये जो विंडो है ये भी थोड़ा कम पड़ती है। इसको मैंने ज़्यादा, इसको विंडो का आप कैसे ये लेआउट आप कैसे ज़्यादा करेंगे और कम करेंगे, तो इसके लिए आपके साथ है कंट्रोल और शिफ्ट, इसके साथ करें, क्लिक करें और अपना माउस जो है ना इसका लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करें, या अपने साथ अगर आपके साथ एक्सटर्नल माउस है तो इसका स्क्रॉल यूज़ करें। अम्बल में इस तरह करता हूँ, आल्ट शिफ्ट, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ है। अभी ये मेरे साथ विंडो कम होती जाती है, ये देखिए इसका इस तरह है, इसका मतलब विंडो हमारे साथ कम होती जाती है। तो मैं ऊपर ड्रैग करता हूँ, जब मैं इसको चेक करके नीचे, मेरे साथ विंडो बढ़ती जाती है, ठीक है। तब मुझे इस तरह विंडो साइज बड़ी और कम कर सकते हैं। तभी मैंने ले लिया क्या चीज़, एक एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर मैंने डिज़ाइन किया और इसकी मैंने कॉपियाँ बना दी, ठीक है। ये 1 2 3 4 और 4 मैंने इसलिए बना दी कि हमारे साथ चूंकि जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो हमारे साथ आइदर 2x1 होगी, आइदर 4x1 होती है मल्टीप्लेक्सर, आइदर हमारे साथ 8x1 होती है, इस तरह 16x1, 32x1, देखिए इस तरह हमारे साथ है। मेरे साथ इधर शायद यहाँ तक होंगी तो मज़ीद नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने 16x1 यूज़ करना है तो इस तरह करें कि पहले 8x1 एक बना दी, एक 8x1 लगा दी, इसके बाद दूसरा 8x1, इसकी 2 आउटपुट होंगे, इसको फिर 2x1 कर दी, फिर भी आपके साथ आ सकती है। समझ आ रही है। अगर आप बहुत बड़ा सिस्टम बनाना चाहते हैं, इसमें 16 हो, तो 16 की लाइफ इस तरह कर सकते। ये एक हमने 8x1 लिया, इसके बाद दूसरा 8x1 लिया और इसके आउटपुट, एक का आउटपुट दूसरे का आउटपुट हमने 2x1 से के साथ कनेक्ट कर, तो आपके साथ बन गए 16x1। ये क्या, अभी मेरा ये काम है कि इसके लिए मैं WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर कहाँ से उठा दूँ। डिफ़ॉल्ट में जाए, ये देखिए डिफ़ॉल्ट
डिपार्टमेंट में गया, डिपार्टमेंट ये देखिए मेरे साथ है WDM मल्टीप्लेक्सर। WDM मल्टीप्लेक्सर में हमारे साथ एड एंड राफ और डी मल्टीप्लेक्सर, ये बाद में हम करेंगे, और मल्टीप्लेक्सर इधर हमारे साथ है 2x1, 4x1, 8x1। देखो हमारे साथ आइडियल मार्क्स, अगर नहीं होते तो हम आइडियल मार्क्स क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो हर एक के लिए होगा। अभी मैं चूंकि 4x1 बना तो मैंने 4x1 इधर बनाया। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसके साथ करना, अगर आप ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं करना चाहते तो इस तरह करें, फिर इधर ले, ठीक है। WDM 4x1 इसको इसके साथ कनेक्ट करें, इस तरह इसको इसके साथ कनेक्ट करें, इसको इसके साथ कनेक्ट करें, इसको इसके साथ कनेक्ट, समझ आ गया। ये हमारे यस साथ सर। सिंपल सा हाँ, एक ट्रांसमीटर मैंने डिज़ाइन किया, उसकी कापियाँ ली, और अब ये क्या करते, ये हमारे साथ तकरीबन सारे को हमने WDM से के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसका आउटपुट हमें इधर मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल इधर भी आप एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। हमारे साथ ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स भी है, फॉर एग्जांपल इसने सपोज बहुत डिस्टेंस तो है कि हम इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एक एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, या कमिंग जो क्लास होगा इसमें हम पहले एम्पलीफायर और उसके बाद एक लूप लगाएंगे। एक लूप का मतलब होगा ताकि ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप तो ले गए थे, लेकिन ये जो हमारे दूसरे स्टूडेंट थे, इसको हमने यूएसबी के सेंटर पे भेजे थे, तो उधर लॉन्ग ट्रांसमिशन और शॉर्ट ट्रांसमिशन और सारा मीडियम ट्रांस, तो लाइन इसका नहीं थी, लेकिन मीडियम और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इसके साथ थी। जिनसे हमने कहा कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन है ये तो हम कहते हैं कि 150 मीटर से कम हो, किलोमीटर से 150 से जब ज़्यादा हो तो मेरे ख्याल में वो मीडियम में आते हैं, मुझे भी मालूम है। उसने कहा कि हमारे साथ ये जो लाइन है इसको हमने इस तरह सर्कुलेट किया है, सर्कुलेट किया, ये तकरीबन वही डिस्टेंस है जो क्योंकि आप ठीक कह रहे हो। तो कहने का मतलब ये था कि इधर हम क्या करेंगे, फिर एक लूप लगाएंगे। इस लूप का काम ये होगा कि एक स्पेसिफिक ऑप्टिकल फाइबर लगाएंगे, और इसमें हमारे साथ ये जो आउटपुट सिग्नल होगा इसमें इस तरह सर्कुलेट करेगा तो इसका स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करेंगे। इसके बाद दोबारा से एम्पलीफायर्स को लगाएंगे, लेकिन स्टार्ट में भी हम एम्पलीफायर लगा सकते हैं ताकि हमारा आउटपुट अच्छा हो। तो ये देखिए हमारे साथ है एम्पलीफायर, ऑप्टिकल एम्पलीफायर, दिस इज EDFA, इरूबियम डो फाइबर एम्पलीफायर, इरूबियम डो फाइबर एक का मतलब एम्पलीफायर, इसका मैंने ये लिया EDFA। ये देखिए 5 मीटर तक काम करता है, ठीक है। 5 मीटर बाद इसको अगर आप यूज़ करें, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट ये 5 मीटर के लिए, ठीक है। वरना इसकी ज़रूरत भी इतना नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर अच्छी है, इसमें इतनी डिस्टेंस तक इसमें कुछ लैसेस भी नहीं आती, लेकिन फिर भी इधर हम मॉडलिंग करते हैं, तो मॉडलिंग के लिए हमने इसको इस तरह लगा दी। अभी दूसरा इसमें बात ये है कि अगर आप देख लिए इसका फ्रीक्वेंसी है 193.1, इसका भी है 193.1, इसका भी है 193.1, और इसका भी। अगर आपके साथ 8 आपने लिए तो सारे 1 से लेकर 8 तक हर एक का जो फ्रीक्वेंसी है CW लेज़र का वो सेम है। इसका मतलब ये सेम सिग्नल जनरेट करे। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो एक तरीक़ाकार तो ये है कि मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 193.1, ठीक है, इसको मैंने कर दी। इसके बाद दूसरी पे मैंने कर दी, इसको 193.2 कर दूँ, इस तरह होती हुई। ये भी एक तरीक़ाकार है कि इसी के ज़रिए हम कर सकते हैं कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी है हम इसके लिए अलग-अलग करें।
देखिए दूसरा तरीकाकार इसमें ये है कि अगर मैं ये करना चाहूँ कि हर एक को अलहदा अलहदा देने के बजाय मैं सारा कुछ तरीकाकार बना दूँ कि वो क्या हो, हर एक के लिए एप्लीकेबल हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो इसके लिए मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये जो लेआउट है, लेआउट पे मैंने क्लिक कर दिया, इधर मेरे साथ आता है पैरामीटर ग्रुप्स, पैरामीटर ग्रुप, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे साथ ये किया। इस पर मैंने क्लिक करा तो मैं चूंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है, फ्रीक्वेंसी सी डब्ल्यू लेज़र 1 2 3 तो 4 लेज़र का है और हर एक का कितने ये है। ठीक है, सो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे मैंने इस तरह क्लिक कर दिया ताकि ये आ जाए, फिर राइट क्लिक कर दिया और स्प्लिट, स्टार्टिंग पॉइंट आप जो भी लेना चाहते हैं वही ले सकते हैं और इसका इंक्रीमेंट आप क्या करना चाहते हैं, वन, वन बहुत ज़्यादा तो मैं क्या करना चाहता हूँ, हम ये करना चाहते हैं कि 0.1 इसमें इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो पहला हो जाएगा 193.1, दूसरा हो जाएगा 192, 193.2, 193.3 और so on। अगर ये 8 है तो आपके साथ 8 भी आ जाएगा। समझ आ गया? तो मैंने कर दिया क्लोज। दोबारा से देखिए, मैंने लेआउट पे चले गया, पैरामीटर ग्रुप, पैरामीटर ग्रुप में मैंने इधर जिस चीज़ की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो वही फ्रीक्वेंसी लिया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एलईडी मैंने इस पर क्लिक कर दिया, राइट एंड स्प्लिट। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग और इसकी मैं 0.1 कर इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने पहले कर दी। इसको फिर आप क्लोज करें तो ये आपके साथ आ गया कि हर एक का फ्रीक्वेंसी आपने अलहदा अलहदा ले लिया। इसके साथ अभी फॉर एग्जांपल अगर इसको इसको मैं विजुअलाइज करना चाहता हूँ, इधर भी विजुअलाइज कर दूंगा, फिर आपके साथ आउटपुट जब हम कमिंग क्लास में रिसीवर लगाएंगे दोबारा से विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइजर लाइब्रेरी पे या ऑप्टिकल पे, ऑप्टिकल के इसको कहते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम के बाद खास होते हैं ओएसए, ओएसए ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर। तो अगर हमने लिखा है कि ओ एफ है तो आपने इसको देखना होगा कि ओएसए का क्या मतलब है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ऑप्टिकल। और एक होते हैं डब्ल्यूडीएम एनालाइजर। डब्ल्यूडीएम एनालाइजर क्या करेगा, ये हमें हर एक का इसका एसएनआर रेशो शो करेगा कि इसका एसएनआर कितना है, ठीक है, और इसका कितना है, इसका कितना है, इसका पावर वगैरह हमें ये बताएगा। यह तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये काम कर दिया कि मैंने एक ट्रांसमीटर को क्रिएट कर दिया और इसका हमने फिर क्या किया, रिसाइज करने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद उसने कितनी कापी ली, 8 कापी, मैंने जस्ट 4 कापी ली। डब्ल्यूडीएम मल्टीप्लेक्सर मैंने लगा दिया और पैरामीटर ग्रुप को मैंने आपको समझा दिया और साथ साथ में ये मैंने आपको समझा दिया। और अभी टेस्टिंग का ट्रांसमीटर के लिए मैंने इसको 2 चीज़ें लगा दिया, ये चीज़। अब इसका भी मेरे साथ ग्राफ इस तरह होगा, इसमें अब देखेंगे कि 3 ग्राफ इसमें कंबाइन हुए, वो अभी देखिए कौन कौन से ग्राफ। और ये हमारे साथ इसका ऊपर है कि हर एक का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर 1 इसका सिग्नल पावर इतने है और नॉइज पावर इतनी है, सिग्नल पावर इतनी, तो सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइज आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं इसे नाइज की। और ये जो पोर्शन है यहाँ तक आपने कॉपी करना है, ठीक है। उधर ये जो पोर्शन है EDFA प्लस फाइबर स्पेन, कि हम कमिंग क्लास में करेंगे कि एक स्पेन हम लगाएंगे और इसके बाद इसको रिसीवर लगा देंगे। तो आपने यहाँ तक करना है, यहाँ तक आप अच्छी तरीके से कन्वर्ट करें, वर्ड में यूज़ करें और इसके बाद जो लास्ट में आप क्या लगा दें, ये वाली डायग्राम के सिमुलेशन इन अपटी सिस्टम, फिर आप ये लगा दें। इसको अगर आप दोबारा से रन करें तो आपके साथ ये सक्सेसफुल हो गया।
अगर आप इसको पहले देखना चाहते हैं तो ये देखिए, जो 193.1 है इसका सिग्नल पावर इतना है और नॉइज पावर इतनी है। नॉइज पावर भी बहुत कम, क्योंकि ये आपके साथ के ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर में हम कहते थे कि जो लाइट का इसमें हमारे साथ नॉइज बहुत कम होती है, ठीक है। और हमने कल कहा था क्या है, -10 dB से कम हो तो आप कहते हैं कि ये बहुत अच्छी सिस्टम है। अब ये देखिए -45.13, -45.232337 ईयर के साथ आ रहे हैं, ठीक है। इसका अगर आप इसे नॉर्थ पॉइंट करना है तो सिग्नल टू नॉइज, इसको उस पर डिवाइड करें, एक साथ इसे नारा चाहिए एनालाइजर, ठीक। एक एनालाइजर डिटेल उसमें, ठीक है। ये इसका डिटेल है, इसका सैंपल। और ये आपको मालूम कि हमारे साथ डीबीएम में अगर आप वाट में देखना चाहते हैं तो इसको वाट में आप दे सकते हैं, वाट। ये भी वाट में है, ये भी वाट में, लेकिन वाट में इसकी वैल्यू बहुत बड़ी अकवर्ड नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं इसको क्या डीबीएम में। और डीबीएम आप जानते हैं कि डीबीएम क्या चीज़ है। इसके अलावा इसका फ्रीक्वेंसी हमारे साथ टेराहर्ट्ज़ में, ये 1 टेराहर्ट्ज़ में, क्योंकि ये तो पहले से हमने सेलेक्ट किया। इसके अलावा ये तो हमारे साथ, अगर इसका आप देखें तो इसकी ज़्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें नॉइज़ देखना चाहते हैं तो नॉइज़ इसमें ये मैक्सिमम नॉइज़ हमारे साथ कितने आ रही है, माइनस, दिस इज द नॉइज़ ग्राफ, ओवरऑल नॉइज़ ग्राफ। अगर आप पैरामीटराइजेशन सैंपल देखिए तो हमारे साथ ये एक स्पेसिफिक सैंपल है, जो कि अगर आप इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसका अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो ये वेवलेंथ हमारे साथ इस पोर्शन में लाई करेगा हर एक का 0.2, 0.3, 0.4। इसको अगर आप 1 इंक्रीमेंट करो तो शायद ये थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि फिर हमारे साथ डिफरेंस ज़्यादा है। लेकिन 0.1, 0.2, 0.3 में तो डिफरेंस इतना कम है। तो अगर आप इस 193.1 का वेवलेंथ कैलकुलेट करें इस तरह 2 का 3 का, तो आपके साथ इस रेंज में लाई करेगा, इस रेंज। तो इस रेंज पे उसकी, ये देखिए कि हमारा जो मेन पल्स है वो ये वाली। अगर आप आल पे क्लिक करें तो आपके साथ ओवरऑल आ रही, ठीक है। अगर आप 8 वाली तो इस तरह कुछ स्प्रेड हो जाएगा, ये भी ये तकरीबन इस तरह होगा। लेकिन अगर आप इंक्रीमेंट बाई 1 करें तो फिर आपके साथ ये इस चीज़ की बाद में थोड़ा स्प्रेड हो सकते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि स्प्रेड हो जाए या नहीं, क्योंकि ये तो आपको स्पेसिफिक वही पल्स देते हैं कि इसका वेवलेंथ कितनी है, इसका वेवलेंथ कितनी है, इसका वेवलेंथ कितनी है। सो आज के लैब का मेन टास्क ये था कि अगर आपके साथ 2-3 ट्रांसमीटर हो तो ये कैसे अपनी सिग्नल एक ही ऑप्टिकल फाइबर में कैसे ट्रांसमिट करेगा। अभी हमने ये बना दिया, इसके बाद ये डाल दिया, इसके बाद इधर हम ऑप्टिकल फाइबर लगाएंगे, और ऑप्टिकल फाइबर के बाद उधर हम रिसीवर लगाएंगे, और रिसीवर से हम क्या करेंगे, इसकी आउटपुट देखेंगे। सो अभी ये क्या करेगा, जब हम इस पर ऑप्टिकल फाइबर लगाएंगे रिसीवर, तो ये सेंड करेगा, उधर उसका स्पेसिफिक रिसीवर होगा, ठीक है। ये हमारे आज का लैब था कि अगर आपके साथ 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम ट्रांसमीटर हो तो इस ट्रांसमीटर के लिए आप क्या ऐसी तकनीक करें ताकि वो अपनी सिग्नल एक ही टाइम पे सेंड करें। तो इसके लिए हम एक मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम यूज़ करेंगे, इसका नाम है WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अभी मैंने 4 ट्रांसमीटर लिए तो 4 ट्रांसमीटर के लिए मैंने 4+1 मक्स यूज़ किया। आप अगर 8 लेते तो 8+1 मक्स यूज़ करें, एंड सो ऑन। सर ये पेज आपने किस तरह एक्सटेंड किया है? ये आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट क्लिक करें, दोनों एट अ टाइम, और फिर क्या करें, इस फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी एक उंगली पे कंट्रोल, दूसरी लेफ्ट हैंड की, और इसकी दूसरी एंगल पर शिफ्ट, और इसका जो मेन थंब है इस पे मैंने
लेफ्ट आप दी माउस क्लिक किया लेफ्ट आपका, ठीक है। और ये जो दूसरा हैंड है इस पे मैं इस तरह अगर ड्रैग करना चाहता हूँ इस तरह, तो ये कम होती जाती है। और अगर इस तरह नीचे, तो ये हमारे साथ विंडो की साइज ज़्यादा होती है। समझ आ रही है? अभी आप करें तो आपको यस सर सही। कंट्रोल शिफ्ट और माउस का लेफ्ट क्लिक करें, और माउस पैड पे आप ऊपर की तरफ ड्रैग करें और नीचे की तरफ आपके साथ आ जाएगा। और अगर आपके साथ एक्सटर्नल माउस है, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक्सटर्नल माउस है, मैं देखता हूँ किस पे कैसे। लेकिन मैं जस्ट ये उस पे दूसरे गियर यूज करता हूँ। इस पे सिंपल है, आप इस तरह करें, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करिए और इसका लेफ्ट और इस तरह। ये दूसरी माउस पे होती है, मेरे साथ अभी पैड क्लिक नहीं है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और फिर आप क्या करें, लेफ्ट ऑफ द यूर लेफ्ट ऑफ माउस पैड, और ये जो माउस पैड है इस बार आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग करता आपके साथ काम होती है और बड़ी हो जाती है, ठीक है। देखते हैं कि ये क्या नंबर ऑफ इनपुट, इधर आप खुद से चेंज कर सकते हैं। पहले वाला आप लीजिए 16, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप 2x1 यूज़ करते हैं तो ये ले लिए 4x1 और 8x1। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर आप आइडियल फूट आए, सिंपल इसका आसान तरीका है। अब ये इस तरह भी कर सकते हैं कि एक तरीका अगर मैंने आपको ये बता दिया, आप 8x1 एक ले लें, 8x1 दूसरा ले लें, और एक 2x1 ले लें। तो इस तरह भी आप 16x1 बना सकते हैं। ये 4x1 या 2x1, तो ये भी एक तरीका कार्य आप कर सकते हैं। सर सर अभी कौन सा बना है? ये आप आपकी मर्जी, अगर आप 8x1 वाली बना ली तो ठीक है, 8x1 ले ले, उसके साथ जस्ट क्या हो 8K ले ली, ठीक है। ओके।